वर्षा की आवाज ही तो मेन होती है। बेस तो वैसे भी नहीं दिखता रेडियो में। मुझे तेरे लिए बहुत खराब लग रहा है। ये यश भी ना बिल्कुल अपनी दादी जैसा होता जा रहा है। कब के कहना है, इसे कुछ भी समझ ना आवे। लल्ला तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। ये वैद्य जिन्हें थारे को दवाई दी है ना, देखना थारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ना, हो जाएगा, डोंट वरी। चल मैं रखता हूँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। लल्ला बेटा तू मन छोटा मत कर। हाँ हाँ लल्ला चिंता मत कर, अच्छे मन से जा, सब कुछ ठीक होगा। और तन ने जो तैयारी की है ना, वो के कहवे अब उसे दादाजी ऑडिशन। हाँ ऑडिशन, वो ठीक हो जाएगा। चले ना, ऑल द बेस्ट बेटा। चलो आओ चलते। गला खुल जाएगा ना देवयानी? खुलेगा तो जरूर, पर असर कितनी देर में होगा ये नहीं कह सकते। हे भगवान। राधे कृष्णा। हेलो चिक्कू, कैसी तैयारी हुई? बुआ चिक्कू को क्या हुआ? बेटा इसका गला खराब है, आवाज भी नहीं निकल रही। हे भगवान, अब क्या होगा? इसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी ना बुआ। मैंने तुझे कहा था कि ज्यादा प्रैक्टिस मत करना। अब जब तक तेरा टर्न नहीं आता तब तक रेस्ट कर। अक्षरा कोई दवा दी इसको? हाँ हाँ छोटी माँ ने दी है, पर असर तो होते होते होगा ना। चिक्कू तू ऐसे सैड मत हो। अगर तेरा मूड खराब होगा तो ऑडिशन भी खराब होगा। तू सुपर बॉय है ना, तेरा ऑडिशन भी बहुत सुपर होगा। क्या क्या ऑर्डर करूं? मुझसे नफरत है, खाने से तो नहीं। जल्दी से ठीक होना है तो खाना जरूरी है। हाय डैड। कैसे हो बेटा? तबीयत पहले से तो ठीक है ना? जी डैड, काफी बेटर है। अच्छा बेटा, वो मिलने आई थी क्या दोबारा? नहीं डैड। कोशिश तो की ही होगी मिलने की। नहीं डैड, नहीं आई। उन्हें पता है कि यहाँ उनकी कोई ट्रिक्स नहीं चलने वाली हैं। नेक्स्ट प्लीज। नक्श, अभी लाइन ना बहुत लंबी है। हाँ तो आप ना बाद में ही जाना, तब तक दवाई का असर भी हो जाएगा शुरू। हाँ हेलो हेलो, उसको देख कैसे बोल रहा है, कौवे जैसे। नहीं जैसे टेबल फैन में कुछ फंस गया हो। वेरी बैड बेटा, इस तरह किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। नक्श, आप आओ, हम लोग उधर बैठते हैं, वहां वेट करते हैं। आओ बैठो। हेलो अक्षरा, हो गया ऑडिशन? नहीं छोटी माँ, अभी नंबर नहीं आया। ओह
नक्श की आवाज खुली? नहीं, अभी कहाँ। मैंने जो गर्म पानी दिया था वो भी पिलाती रहना और मुलेठी दी थी वो भी देती रहना। जी जी। अच्छा, आप वही वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं सामने नहीं गई उसके, पर डब्बा ले लिया था उसने। ये भी बहुत बड़ी बात है छोटी माँ। चलो ठीक है, तुम नक्श के साथ रहो, हम बाद में बात करते हैं। जी। रुको बेटा, आप कैसा लग रहा है? अरे नक्श, नक्श, क्या हुआ अक्षरा? पता नहीं वर्षा, मैं देखती हूँ। मम्मा, चिक्कू बहुत अपसेट हो गया है। हाँ बेटा, पर अभी ठीक हो जाएगा। बुआ गई है ना उसके पीछे, उसका मूड ठीक कर देगी। नक्श, नक्श क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? मुझे बाहर नहीं लेना पापा, मुझे घर जाना है। सब तो मुझ पर असर है। नक्श, आप तो ब्रेव बॉय हो ना, ऐसे हार नहीं मानते। कम ऑन, बी अ फाइटर। आपका कितना मन था ना आरजे बनने का, और अब एक छोटी सी मुश्किल आपके रास्ते आई तो बस आपने हार मान ली। देखो, आपको याद है आपका एनुअल डे, और जब आप अपने बनियर्स घर पर ही भूल गए थे, उस दिन अगर पापा ने भी अपने डर से हार मान ली होती और ड्राइव करके नहीं आए होते तो फिर आप तो स्टेज पर भी नहीं जा पाते। नक्श, पापा जब भी कहीं अटक जाते हैं ना, हमेशा आपका एग्जाम्पल देके ना खुद को समझाते हैं कि नक्श कभी हार नहीं मानता है। तो फिर आज आप हार कैसे मान सकते हो? मैं हार नहीं मान रहा, मुझे डर भी नहीं लग रहा, पर मैं बिना आवाज के आरजे कैसे बनूंगा? बेटा, आप कोशिश तो करो, हो सकता है आपकी टर्न आने तक आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाए। और वैसे भी छोटी माँ ने आपके लिए ना मुलेठी दी है, उसे चबाते रहोगे ना तो गला खुलने लग जाएगा। नहीं हुआ तो फिर जो भी आप डिसाइड करोगे ना, हम मानेंगे। किसी भी चीज के लिए हम आपको मजबूर नहीं करेंगे। हाँ बेटा, आरजे बनने का शौक आपका, इसलिए फैसला भी आप ही का हो। बाकी आप जो भी फैसला लोगे ना, उसमें भी हम आपके साथ। ओके? अरे दिव्या ने तूने डिब्बा वापस नहीं लाया? कल का भी वही है ना? हाँ, वो भाभी माँ वो अपने घर ले गए हैं धुलवाने के लिए। आपको चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो कई डिब्बे हैं घर में, लेकिन आज जो डिब्बा तू लेके गई है ना, वो दरअसल मुन्ना दफ्तर में ले जाता है। उसमें खाना अच्छे से गर्म रहता है ना, इसलिए। अब देख, हो सके तो शाम को ले आना। हाँ, अब तबीयत कैसी है उनकी? भाभी माँ, पीली कोटी वाले डालमिया जी है ना, उनके घर में जोर जोर की लड़ाई हो रही थी। हाँ? क्यों? उनकी बहू ने घर वालों से झूठ कहा कि मैं मायके जा रही हूँ और चली गई फिल्म देखने। बस माताजी को पता चल गया और हो गई लड़ाई शुरू। तू वहाँ खड़ी रह के सब सुन रही थी? तुझे कितनी बार बताया गिरिजा कि अपने काम से काम रखा कर, दूसरों के घर में झांक कर देखना अच्छी बात नहीं है। नहीं भाभी माँ, मैं झांकती नहीं थी, वो लोग तो बाहर आंगन में ही लड़ रहे थे। और वो माताजी तो अपनी बहू को कैसी कैसी बातें सुना रही थी। हाँ, पर उसकी भी तो गलती थी ना, क्यों झूठ कहा? जो भी बात है ना, सच सच बता देनी चाहिए परिवार वालों को। वैसे भी झूठ तो एक ना एक दिन खुलता ही है, बल्कि जितना छुपा उतने ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। जी। अरे राजबन्ना, तेने मुन्ना ने फोन करके पूछा क्या कि क्या हुआ लल्ला का? आवाज खुली की ना? जी, मैंने बहू को फोन किया था, पर तब तक आवाज खुली नहीं थी। सोच लिया आपने नक्श, यहाँ से अंदर जाना है या बाहर? वेलकम टू छोटा आरजे हंट। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ रही हैं अनन्या महेश्वरी। अनन्या, अभी तुम्हारी बारी है। ऑल द बेस्ट। चिक्कू, मुझे ऑल द बेस्ट तो बोलो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ फैशनिस्टा अनन्या और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो फैशन एंड फैशन। हम आपको बताएंगे कैसे आप फैशनेबल बन सकते हैं हमारे इजी टिप्स को फॉलो करके। देखा, रुको, अनन्या दीदी कितने अच्छे से बोल रही, आप भी ऐसे ही बोलो। नक्श, आप अपनी ना आवाज पे ध्यान मत दो, आप बस अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। ओके? थैंक यू।
और अब आने वाले हैं नक्श सिंघानिया। नक्श, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे, अच्छे से पूरी तरह कोशिश करेंगे। शो जिसका नाम है गाने सुहाने नए पुराने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सारे हिंदी फिल्मों के गानों के बारे में। हमारे गाने कैसे मॉडर्न हो गए, उनमें कैसी लैंग्वेजेस यूज होती है, स्लैंग एसएमएस का कैसा असर पड़ा हमारे गानों पे। सबसे पहले लेते हैं कॉल, फिर बात करेंगे आगे। हेलो, नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ आरजे नक्श फ्रॉम 86.1 रेडियो लाइव। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तू तो कह रही थी कि आ रहा है लल्ला, कहाँ है लल्ला? हाँ, मुझसे तो यही कहा था बहू ने। दादाजी, ये देखो मैं बोल सकता हूँ। बस बस बस, थारे को और कुछ कहने की कोई जरूरत ना है। थारी आवाज सुनते ही हमारे को पता चल गया कि नतीजा क्या होगा। अच्छा मुन्ना, ये बता बेटा, लल्ला हो गया आरजे? नहीं बाबूजी, अभी फाइनल रिजल्ट तो आना है। उन्होंने कहा है कि फोन कर बताएंगे। लल्ला, तू अच्छे से बोला ना बेटा। हाँ, उनको अच्छा भी लगा। अच्छा लल्ला, ये बता, अनन्या दीदी ने कैसा किया? अनन्या दीदी ने भी बहुत अच्छा किया दादाजी। दादाजी, आपकी बातों का काफी प्रभाव पड़ा है उसमें। हाँ दादाजी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुबह मेरी हेल्प की, मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाई, और मम्मा पापा थैंक यू, आप मुझे वहाँ लेके गए और मुझे सपोर्ट किया। वैसे बेटा, आपको एक और इंसान को थैंक यू बोलना है। थैंक यू आंटी, आपकी मेडिसिन में मैजिक था। लल्ला, मैं तेरे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। बाबूजी, हाँ, मैं लैपटॉप बैग लेकर आता हूँ। आप रेडी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल रेडी हूँ, बस ये फाइलें उठानी। लल्ला, अब ये बता, तन्ने वहाँ केक किया था? आप इतनी उदास क्यों हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है अक्षरा, तुम्हारे बाबूजी से इस तरह बातें छुपाकर। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल को अगर ये झूठ सबके सामने खुल गया तो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अक्षरा, जरा ऊपर आइए ना, मुझे मेरी फाइल नहीं मिल रही है। आई। कौन सी फाइल नैतिक? वो जो कल मैंने आपको दी थी, वही। हाँ। आपने वो पेपर्स पढ़ लिए? क्या लगता है आपको? नैतिक, मुझे लगता है बाबूजी को नमन और मुस्कान के बारे में बता देना चाहिए। अक्षरा, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप हो क्या है आपको? दिन रात बस आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है ना, और कुछ नहीं। आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें मत पढ़िए, लेकिन नहीं, आपने तो सुनना ही नहीं। ठीक है, आपको इसमें पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन प्लीज बाबूजी को इसमें मत घसीटिए आप। नैतिक, आप समझ नहीं रहे हैं, छोटी माँ को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि वो बाबूजी से इस बात को छुपा रही हैं अब। अचानक, और इससे पहले इतना सब कुछ जो छिपाया वो, और छिपाया तो छिपाया, लेकिन बाबूजी को बताकर आप परेशान क्यों करना चाहते हैं? नैतिक, छोटी माँ भी तो परेशान है, उसका क्या? अगर वो परेशान है, इसका मतलब वो हर किसी को परेशान करेगी। मैं ये नहीं होने दूंगा अक्षर। मेरे बाबूजी को इन सब से दूर रखिए आप। मेरे बाबूजी? वो सिर्फ आपके बाबूजी हैं, मेरे नहीं। नैतिक, मुझे बाबूजी का भी उतना ही ख्याल है जितना छोटी माँ का है। अक्षरा, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं खत्म कीजिए, और आपको जो ठीक लगता है आप कीजिए, लेकिन प्लीज मुझे और बाबूजी को इन सब से दूर रखिए आप।
नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसी है बेटा तू? ठीक हूँ। लेकिन बेटे ऐसा लग तो नहीं रहा कि तू ठीक है। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बाबूजी, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बिना कुछ कहे भी तो समझना चाहिए ना इंसान को। बाबूजी, मेरा बीता हुआ कल सिर्फ मेरे ही आज पर नहीं बल्कि दूसरों के आज पर भी गलत असर डाल रहा है। ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? हुआ क्या बेटा? बाबूजी, नमन और मुस्कान कभी मेरे होंगे या नहीं पता नहीं, पर अक्षरा और नैतिक, वो दोनों भी तो मेरे ही बच्चे हैं। मेरी वजह से उनमें मतभेद हो रहे थे कि नमन और मुस्कान वाली बात घर वालों को बताए या नहीं। हमेशा एक दूसरे के साथ रहने वाले नैतिक और अक्षरा आज मेरी वजह से बहस कर रहे थे। बाबूजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बेटा, नैतिक को क्या लगता है कि हमें जवाई साहब को कुछ बताना चाहिए या नहीं? नहीं, और बाबूजी मैं भी उन्हें दुख नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने तय कर लिया है अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। यहाँ सब यही मानते हैं कि मेरा अब मेरे बीते हुए जीवन से कोई लेना देना नहीं, और हमने भी तो यही कहा था ना सबसे। बाबूजी, क्या बात है, आप कब से खांस रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत कर। बेटा तू अपने परिवार का ख्याल रख, और बेटा जो भी करना सोच समझ के ठीक करना। बेटा जो लोग हमसे प्यार करते हैं हमें भी तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना। जी बाबूजी, बिल्कुल। अब मेरा ये परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, बस। सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैं कल जरूर आऊंगा, और मैंने कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं तो वो भी आपको दिखा दूंगा। ऐसे कैसे होगा पूरा असाइनमेंट? मुझे परसों तक सब रेडी चाहिए। आई नो सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। मैं कोशिश नहीं, रिजल्ट देखना चाहता हूँ यंग मैन। जी सर, आई नो, आई ट्राई माय बेस्ट। राइट हैंड ही जाना था, इतना सारा काम पड़ा है, कैसे होगा परसों तक? हेलो, हाय नमन, कैसा है? तू कहाँ है? बाहर आया हूँ यार, कैफे के काम से। अच्छा। अंशुमन जी, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। जी आता हूँ। नमन, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करूँ क्या, चलेगा? ठीक है। ओके, चल बाय। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। लल्ला संभाल के। दादाजी, आपको पता है वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे। देख देख, वो बंदूक है आगे। वैसे मेरा भी ऑडिशन अच्छा हुआ था, पर पता नहीं उनको अच्छा लगा या नहीं। अरे क्या कर रहे हैं लल्ला? हमारे चक्कर में हमारे सारे सिपाही मर रहे हैं। अरे ध्यान लगाकर खेलना। खेल रहा हूँ ना दादाजी। क्या खेल रहा है? आगे से मैं थारे को जोड़ीदार ना बनाऊंगा। तू अपनी फौज बनाना, मैं अपनी। आपको अपने गेम की पड़ी है और मुझे इतनी टेंशन हो रही है, उसका कुछ नहीं। थारा काम था अच्छे से बोलना, तन्ने बोला। अब लेवे या ना लेवे उनकी मर्जी। ऐसे कैसे उनकी मर्जी? मैंने इतनी मेहनत की, उसका कुछ नहीं। अरे अरे, क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो? जी देखना, इसकी वजह से मैं हार गया। और दादाजी ने मुझ पर गुस्सा किया। क्यों डांटा आपने मेरे लल्ला को? हाँ? अरे खेल में ध्यान ना था इसका, फालतू की बातें कर करके हमारी सारी फौज मरवा दी। पूछ इससे। लल्ला, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। आप दादाजी की साइड लोगी, मुझे पता है, क्योंकि मम्मा भी हमेशा पापा की साइड लेता है। अरे लल्ला, ये बात तो लल्ला ने बिल्कुल सही कही है। तू हमेशा हमारा साथ देवे है। पर अगर आप मेरे लल्ला को सताओगे ना तो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। हाँ। ये सभी रख दो वहाँ उस ढेर में, और अंदर से और लेकर आओ। छोटी माँ, आप सही कह रही हैं, हमें बाबूजी को बता देना चाहिए। नहीं अक्षरा, मैंने अपना विचार बदल दिया है। मतलब जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। वैसे भी बच्चे मुझसे दूर हैं, तो किसी को बता के क्या फर्क पड़ना है? अरे छोटी माँ सुनिए, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है अक्षरा, बस मैंने खूब सोचा और मुझे लगता है कि यही सही है। नहीं छोटी माँ, अब मुझे पता है कि कोई और बात भी है। बोलिए क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा, बस अब
हम इस बात पे यही खत्म करते हैं। अक्षरा, ये घर मेरा आज है और मैं इसमें अपने बीते हुए कल को मिलाना नहीं चाहती। पर छोड़, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।